लेकिन आज भी वो इस चीज़ का धन्यवाद करते हैं कि गुरुदेव आपकी बदौलत मुझे मेरे हनुमान जी के दर्शन हो गए, वो मेरे साथ हैं। तो सर शक्ति बिना मर्यादा के विनाश कैसे बन जाती? एक शिष्य को हमने शक्ति सिद्ध कराई थी, हमारे अनुरूप शिष्य ने वचन भी लिए शक्ति से, उसने उससे मिलने वाले बेनिफिट हमसे छुपाए। अब होता क्या है, कोई भी शक्ति आपके बंधन में बंधना नहीं चाहती और धीरे धीरे वो उस लड़के पर कंट्रोल करने लगी। अब तक वो साधक उस शक्ति को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो शक्ति उस पर कंट्रोल जमाने लगी। उसे जो डिमांड करनी होती वो उससे वो करवाती, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। जब उसने रंक से राजा बनाया था उसे, अब उसने वापस राजा से उसे रंक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तंत्र में एक शिष्य की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? देखिए, शिष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो गुरु आदेश का पालन करे। उसके गुरु ने उसे जो भी आदेश दिया है, आंख बंद करके बिना तर्क वितर्क के वो उसे कर दे बस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तंत्र रहस्य के एक नए एपिसोड में, जहां हम तंत्र के रहस्यों को और ज़्यादा गहराई से समझेंगे, वो भी बिना किसी डर और भय के। तंत्र सिर्फ एक साधना नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें गुरु और शिष्य की निष्ठा, नैतिकता और संयम ही एक साधना की सफलता को तय करता है। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तांत्रिक श्री भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी जी, जिन्होंने वर्षों तक साधना और सिद्धियों के रास्ते पर चलते हुए बहुत से लोगों को सही दिशा दी है। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि तंत्र में गुरु और शिष्य की क्या भूमिका होती है। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं। मैं भी बहुत बढ़िया। और सर, जब भी आपसे मिलते हैं तो एक क्यूरियोसिटी मन में होती है कि आज तंत्र के बारे में क्या सीखने को मिलेगा, क्या कुछ नया जानने को मिलेगा। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि तंत्र में गुरु शिष्य की परंपरा का क्या मूल मंत्र है? क्या बिना गुरु के भी तंत्र सीखा जा सकता है? तंत्र में गुरु शिष्य परंपरा का सबसे ज़्यादा बखान किया गया है। अच्छा। जब भी आपको कोई सिद्धि साधना करनी होगी, चाहे आप तंत्र क्षेत्र में हों या भौतिक में हों, आपको एक भौतिक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वो शख्स होता है जो आपके आत्मबल को बढ़ाता है, आपके अंदर के ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, आपको अवगुणों के साथ में वो स्वीकार करता है, फिर धीरे धीरे अपने प्रकाश से वो आपके अंदर के अवगुणों को नष्ट करता है। आप उसके मार्गदर्शन के बिना कोई भी साधना सफल नहीं कर पाते, क्योंकि तंत्र में साधनाओं के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो एक गुरु ही है जो एक मार्गदर्शक के तौर पर आपको उस रास्ते पर चलना सिखाता है। इसलिए तंत्र में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करना जरूरी है, अनिवार्य है। लेकिन सर, एग्जैक्टली तंत्र में गुरु की क्या भूमिका है? तंत्र में गुरु की भूमिका बहुत अधिक है और ये कहें तो बिना गुरु के कुछ है ही नहीं। अच्छा, बिना गुरु के तंत्र जी सीखा नहीं जा सकता? नहीं, जैसा कि पिछले पॉडकास्ट में मैंने बोला था, भौतिक गुरु की आवश्यकता होती है। यहाँ भी सेम वही है, आपको गुरु चाहिए ही चाहिए जो आपको मंत्र विधान अपने मुख से दे सके, क्योंकि जब तक कोई भी मंत्र गुरु मुख से ना प्राप्त हो तब तक वो सिद्धि करने योग्य नहीं होता है। अच्छा। ऐसा पुराणों में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है। तो आप कोई भी साधना करोगे तो आपको गुरुमुख से वो मंत्र लेना ही पड़ेगा। और जब आपके पास कोई गुरु नहीं है, आप किताबों से या आजकल यूट्यूब से उठा के मंत्रों का जाप या साधना कर रहे हो, उसके दुष्प्रभाव होते हैं। उससे आपको शारीरिक विकार बनना शुरू हो जाते हैं, मानसिक क्षति होती है, आपको भौतिक क्षतियाँ भी होती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए गुरु का होना जरूरी है। तो सर, जैसा भी आपने बोला कि तंत्र में गुरु की एक अहम भूमिका होती है, लेकिन सर आजकल बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब से या ऑनलाइन तंत्र सीखने की कोशिश करते हैं, तो सर ये कहाँ तक सही है? देखिए, यूट्यूब से या ऑनलाइन से हम इसके समर्थन में नहीं है बिल्कुल। हम चाहते हैं असली गुरु शिष्य का रिश्ता तभी बनता है जब शिष्य गुरु के समक्ष बैठ के ज्ञान प्राप्त करे। अच्छा। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये सब संभव नहीं है, इसलिए लोग अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन गुरुओं के पास भग रहे हैं, जो कि गलत है। क्योंकि ऑनलाइन गुरु आपको केवल साधना दे सकता है, मंत्र विधान बता सकता है, गाइडेंस प्रॉपर नहीं दे पाएगा, या आप उससे वो नहीं सीख सकते जो आपको एक्चुअल में एक भौतिक गुरु आमने सामने बैठ के सिखा सकता है, ज्ञान दे सकता है। बिल्कुल। जब गुरु आपके सामने होता है तो जहाँ आपके मन में एक सवाल होगा, जब गुरु सामने होगा तो आपके मन में 50 सवाल बनेंगे। तो वो गुरु उन सवालों का समाधान करेगा, आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी उसे जानने की। जो भी टॉपिक या जो विषय आप लेके बैठे हो गुरु के समक्ष, उसे और अंदर से खोद कर जानने की आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी। बिल्कुल सर। तो मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता कि आप ऑनलाइन गुरु के चक्कर में अपना समय और धन और परिश्रम व्यर्थ करो। आपको घर से निकलना होगा, किसी योग्य गुरु की तलाशना होगा, उससे दीक्षा लेके फिर आप तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है।
जी। लेकिन सर ऑफलाइन और ऑनलाइन गुरु की तो हमने बात कर ली, लेकिन सर उन लोगों का क्या जो खुद से ही तंत्र सीखने की कोशिश करते हैं, जो ऑनलाइन देख लिया और खुद से ही रिचुअल्स करने के लिए बैठ जाते हैं, तो सर ऐसे लोगों को क्या कुछ दुष्परिणाम तंत्र के देखने को मिल सकते हैं? ऐसे कई केस हमारे पास आते हैं, हम यूँ कहें कई साधक ऐसे आते हैं जिन्होंने किसी किताब से या किसी यूट्यूब से या किसी छोटे मोटे भगत से आने ने उन्हें कोई मंत्र बता दिया और बता दिया इसका इतना जाप करो ये परिणाम मिलेगा, और उन्होंने तो अच्छे के लिए जाप किया, लेकिन कभी कभी उसके दुष्परिणाम हो जाते हैं कि जैसे वो मानसिक संतुलन खो देता है, या उसके घर परिवार में एक के बाद एक विपत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं, या कभी कभी उसका धन आने के मार्ग बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अच्छा। वो खुद में ही अंदर घुटता है, तब वो निकलता है किसी योग्य गुरु की तलाश में। बिल्कुल, जब सर पर लाठी पड़ती है। जी बिल्कुल, जब वो खुद भुगतता है तब जानता है कि हाँ मैंने ये गलत काम किया, या बिना गुरु के मैंने ये मंत्र जाप किया जिसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है, अब इसे कोई योग्य गुरु ही मुझे इससे निकाल सकता है। तो ऐसे कई साधक हमारे पास आते हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से मंत्र ले लेते हैं, फिर उनका जाप करते हैं, साधना करते हैं, और जब उल्टी सीधी चीज़ें साथ लग जाती हैं तब वो आते हैं कि गुरुदेव अब आप बचाओ। तब वहाँ उन्हें वापस एक नया जन्म दिया जाता है, उनका पूरा शुद्धिकरण किया जाता है मंत्रों द्वारा, उनकी सारी पिछली चीज़ों को काटा जाता है, तब एक नया गुरु मंत्र दे के एक नया शिष्य के तौर पे उन्हें स्वीकार किया जाता है। अच्छा, क्योंकि सर कहीं ना कहीं हमने भी सुना है कि तंत्र की जो शक्तियाँ वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, तो उन्हें ऐसे ही बिना किसी गुरु के हमें तंत्र नहीं सीखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तंत्र में मैंने पहले भी बताया सात्विक, तामसिक या पैशाचिक कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। अब कई मंत्र हमारे नज़र में ऐसे आए हैं कि वो नॉर्मल रक्षा वाले मंत्र हैं, लेकिन किसी अनाड़ी गुरु ने उन्हें पकड़ा दिए कि इससे परिसिद्ध होगी, तो जबकि वो मंत्र नॉर्मल सुरक्षा के लिए है। लेकिन आप उसका गलत तरीके से जाप कर रहे हो तो उस मंत्र में जो शक्ति निहित है वो कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट देगी ही देगी, और वो मंत्र उल्टे पड़ जाते हैं। हाँ उल्टे पड़ जाते हैं, उसका साइड इफेक्ट होगा ही होगा, दुष्प्रभाव बनते ही बनते हैं। बिल्कुल सर। और खासकर तंत्र में दुष्प्रभाव में सबसे पहले आता है शारीरिक क्षति। शारीरिक क्षति का मतलब है मानसिक क्षति। अच्छा। हाँ, उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता। सर आप कुछ इंडिकेशंस या कुछ ऐसे दुष्परिणाम हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी बिना गुरु के तंत्र करने से बच सकें? हाँ, मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। हमारे पास एक साधक आए थे जिन्होंने निर्वाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय, अच्छा, ये कॉमन मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का प्रमुख मंत्रों में से एक है, लेकिन उन्होंने ऐसे ही अपने मन से और इसका जाप करना शुरू कर दिया। अच्छा। नॉर्मल भोग पूजा दुर्गा जी का पूजन करके विधिवत वो करते थे, लेकिन उसे फल की जगह दुष्फल मिला। होना ये शुरू हुआ, उनकी जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, उसके सातों चक्र ब्लॉक होते गए। अच्छा। उन्हें रीढ़ की हड्डी में विकार बनने शुरू हो गए, गांठें बन गई जगह जगह। उनके दोनों कंधों के बीच में जो रीढ़ की हड्डी का पोर्शन है वहाँ पर पूरा रेडिश एरिया हो जाता, लालपन आ जाता जब भी वो उस मंत्र का जाप करते। पूरे कंधे भारी हो जाते, आंखें लाल हो जाती और ऐसा लगता सर में कोई कील चुभा रहा है। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, सारे MRI वगैरह सब करा लिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कई तरह की मेडिसिन खा ली, कुछ डॉक्टरों ने तो उन्हें सर्जरी का भी दिया कि आप सर्जरी कराइए, आपकी डिस्क स्लो हो गई है या जो भी होता है। लेकिन वो जब हमारे पास आए, हमने चीज़ों को देखा, तब हमने उनसे डीपली पूछा कि आपने कोई ऐसा मंत्र विधान किया है जिसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तब उन्होंने बताया कि मैंने अपने मन से ही बस भाव आया तो मैंने ये चीज़ की थी, ऐसे की थी। अच्छा। तब हमने चेक किया तो पता चला जो उसका दुष्प्रभाव है। तब हमने तुरंत उनके जो भी हम एक प्रोसेस करना होता झाड़े उतारे का वो किया, उन्हें कुछ हद तक रिलीफ हुआ। फिर हमने भगवती की एक उपासना उन्हें दी कि आप इसे करो, इससे वो दोष खत्म हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने उस मंत्र को जाप करने के दौरान कई त्रुटियां की थी जो कि दोष में आती हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें बीज चलते हैं। सबसे बड़ा त्रुटि इस मंत्र की यही है कि ये मूल मंत्र चामुंडा का है, लेकिन लोग दुर्गा जी के सामने बैठ के जाप करते हैं। अच्छा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, स्पष्ट रूप से चामुंडा का जाप हो रहा है इसमें। लेकिन लोग क्या करते हैं, शेरों वाली या दुर्गा जी के सामने भोग पूजन करते हैं, धूप दीप करते हैं, जाप चामुंडा माता का करते हैं। जबकि चामुंडा शमशान वासिनी है, शमशान में रहती है, जिसकी सवारी एक मुर्दा है। अच्छा। वो कभी घर में स्थान नहीं लेती है, शमशान में ही पूजा होती है। अब आप सोचिए, आप दुर्गा जी का पूजन करके जाप चामुंडा का कर रहे हो तो इफेक्ट कहाँ से मिलेगा? तो ये जो गलतियां हैं ये एक गुरु ही सुधार सकता है। लेकिन आजकल ऑनलाइन हमारे गुरुओं को इतनी नॉलेज है ही नहीं।
तो साधक कहीं ना कहीं दुष्परिणाम झेल लेता है, कुछ तो बर्बाद भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सर ये तो आपने बता दिया कि बिना गुरु के तंत्र नहीं सीखना चाहिए जी। तो सर एक सच्चे गुरु के कौन से ऐसे गुण होते हैं या संकेत होते हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए एक गुरु के पास जाने से पहले, एक तंत्र सीखने से पहले? देखिए, आज के समय में यहाँ सोशल मीडिया का ज़माना है, हर घर में या हर दुकान गुरुओं ने खोल के बैठे हैं। जो तंत्र के या वैदिक के बारे में कुछ नहीं जानते वो भी यूट्यूब पर चैनल बना के बड़े बड़े गुरु बने बैठे हैं। या मैं कहूँ तो कई ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो पैसे के बलबूते महामंडलेश्वरों की पदवी भी लेके बैठे हैं। बिल्कुल सर, धंधा बना रखा है जिन्हें लोगों कुछ ने। नहीं आता जाता। तो ऐसे ही गुरु घंटालों से बचना है। अब उसका सीधा सीधा एक आपको अपनी एक सोच बनानी है कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर बैठे कुछ नहीं मिलता है, फिर चाहे वो ज्ञान हो चाहे गुरु हो। और गुरु को आप अपने जीवन की बागडोर देने जा रहे हो, सारा दारोमदार उसके ऊपर देने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी चाहिए कि आप जिसको गुरु बनाने जा रहे हो वो क्या इस योग्य है जो आपको उस भवसागर से निकाल सके। उसकी काबिलियत को आपको परखना चाहिए, उसके समक्ष जाओ, उससे तर्क वितर्क करने चाहिए कि क्या वो आपके सवालों के खरे जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। तो सर ऐसे कौन से संकेत हो सकते हैं जिनसे हम एक अच्छे गुरु की पहचान कर सकें? देखिए, इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे भगवान दत्तात्रेय के भी 24 गुरु थे। तो गुरु का सीधा सीधा डेफिनेशन जो मेरे गुरु ने बताई है, ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से लेना चाहिए। प्रकृति भी कोई ना कोई ज्ञान देती है, संकेत भी ज्ञान देते हैं। इसीलिए दत्त महाराज के 24 गुरु थे, जिसमें से पृथ्वी एक थी, आकाश एक था, अजगर एक था। उन्होंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा था। तो गुरु के अंदर आपको गुण देखने चाहिए, वो शालीन हो, सभ्य हो, आपका जो एक आत्मीय गुण है उसे वो पहचान सके, आपके अवगुणों के साथ वो आपको स्वीकार कर सके। ना कि ये कह रहे तुम नशेबाज हो मैं तुझे दीक्षा नहीं दूंगा। नहीं, ये तो गुरु का काम है कि आपको उस अवगुण को स्वीकार करके धीरे धीरे उस अवगुण को भी नष्ट करवा दे। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु होना चाहिए। तो आपको कुछ चीज़ें अपने बुद्धि विवेक के साथ भी देखनी होंगी जो आप अपने गुरु में चाहते हो। और शायद यही चीज़ कुछ गुरु भी देखते हैं शिष्यों में कि क्या वो उस चीज़ के काबिल है या नहीं है। जैसे हमारे पास अनेक साधक आते हैं, कुछ हमसे बोलते हैं कि गुरुजी मुझे अमुक साधना करनी है, लेकिन हम उन्हें देख लेते हैं क्योंकि हम गुरु हैं। हम एक नज़र उन्हें देख लेते हैं तो हमें पता है ये चीज़ इसके लिए हितकारी है या ये अहितकारी है। तो अगर वो जिस चीज़ की डिमांड कर रहा है, गुरुजी मुझे अमुक शक्ति सिद्ध करनी है, हमें दिख रहा है इससे इसका नुकसान है, हम मना कर देते हैं कि नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, कुछ और करो। अच्छा, तो इन सब की जो गाइडेंस दे वो भी एक सच्चा गुरु माना जाता है? बिल्कुल, वो गुरु ही दे सकता है। उसके लिए भौतिक गुरु चाहिए, ऑनलाइन वाले नहीं। क्योंकि ऑनलाइन वाले तो दुकान खोल के बैठे हैं। आपने बोला मुझे अमुक साधना चाहिए, वो आपसे पैसा लेंगे, आपको व्हाट्सएप पे या मेल कर देंगे, लेकिन उसके इफेक्ट साइड इफेक्ट वो नहीं बताते। खास करके ऑनलाइन वाले आपको इफेक्ट बताएंगे सारे, साइड इफेक्ट कुछ नहीं बताते, जीरो है उनके हिसाब से साइड इफेक्ट। लेकिन हर साधना का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है। हर शक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों गुण दिखाती है अपने। तो सर एक अच्छे गुरु की पहचान तो आपने बता दी जी। लेकिन सर तंत्र में एक शिष्य की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? देखिए, शिष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो गुरु आदेश का पालन करे। उसके गुरु ने उसे जो भी आदेश दिया है, आंख बंद करके बिना तर्क वितर्क के अच्छा, वो उसे कर दे बस। गुरु वाक्य सर्वोपरि ऐसा कहा जाता है, वेदों में लिखा है, गुरु भी कहते हैं। तो गुरु के वाक्य का कभी आपको अवहेलना नहीं करनी है। गुरु आपसे जो आज्ञा कर रहे हैं उसे आप कर दो बिना सोचे समझे, बिना तर्क वितर्क किए, चाहे गलत भी क्यों ना हो, क्योंकि गुरु कभी भी गलत नहीं सोचता आपके लिए, वो हमेशा सही करेगा। उसके गलत कर्म करवाने में भी आपका भला छुपा होगा। तो साधक को चाहिए कि वो अपने गुरु पर पूर्ण कट्टरता के साथ विश्वास करे, गुरु के शब्दों के अनुरूप चले, खुद को अपने गुरु को पूरा समर्पित कर दे, तो ही वो एक साधक बन सकता है। वरना आप गुरु दीक्षा लेने के बाद, गुरु धारण करने के बाद यदि अपने गुरु के लिए ही अपने मन में दुष्विचार ला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी साधना मंत्र विधान सब खंडित हो जाता है, आपको उसका कोई फल नहीं मिलता है। अच्छा सर, गुरु के आदेश की अवहेलना करने से भी हमारी साधनाओं में फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। जैसे हमने किसी साधक को मना कर दिया, ये साधना आपके लिए नहीं है, आप ना करो, फिर भी वो साधना को ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम वो झेलेंगे, क्योंकि गुरु ने कुछ देख के ही मना किया था, लेकिन आपने की, तो उससे होने वाले नुकसान भी आप झेलने के लिए तैयार रहो। तो शिष्य हमेशा गुरु से सच बोलने वाला हो, विनम्र हो, कठोर ना हो, गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाला हो, गुरु की आज्ञा मानने वाला हो। अच्छा,
ना कि उससे तर्क वितर्क करने। क्योंकि मैंने जैसा कहा, जब आप दीक्षा ले रहे हो या गुरु धारण कर रहे हो, उससे पहले आप अपने सारे तर्क वितर्क को तर्क सारे कर सकते हो। लेकिन जहाँ आपने उन्हें गुरु धारण कर लिया, अपने आप को समर्पित किया, उसके बाद आपके मन में अगर कोई भी गंदा विचार उनके लिए आ रहा है तो वो गलत होगा। अच्छा, और उसका हमारी साधनाओं पर भी बिल्कुल, क्योंकि गुरु का पद ईश्वर से ऊपर है। गुरु ही वो माध्यम है जो एक शिष्य को उसके इष्ट से मिलवाता है। और जब आप गुरु के लिए ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, तो शायद वो शक्ति भी वो चीज़ देखती है कि जब आपने अपने गुरु की ही अवहेलना कर दी तो मेरा क्या सोचेगा। इसलिए वो अच्छा फल नहीं देगी। फिर या तो वो साधना सफल नहीं होगी या फिर उसके दुष्परिणाम या उसके दुष्परिणाम आएंगे। दो में से एक चीज़ होगी। तो सर, तंत्र साधना के दौरान एक शिष्य को या एक साधक को कौन कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसकी साधना की सफलता के चांसेस बढ़ जाएं और उसे कोई दुष्परिणाम ना झेलना पड़े? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसमें हमारे जो बेसिक है तंत्र की जो प्रारंभिक चीज़ें हैं, हम उनमें साधक को हमेशा सिखाते हैं कि खुद पर संयम रखे, वाणी पे लगाम रखे, किसी के लिए कोई भी कटु शब्द आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। यदि सामने से आपको कोई गलत बोल भी रहा है तो एक बार को आपको शांत हो जाना है, मौन हो जाना है और वहाँ से आप साइड हो जाइए ताकि आपके मन में कोई विकार या गलत विचार आए ही ना। अगर आप तंत्र साधक हो और साधना कर रहे हो तो आपको कुछ नियमों का पालन साधना के दौरान करना चाहिए। हालांकि ये नियम आपको एक गुरु बताएगा, लेकिन मैं यहाँ सार्वजनिक तौर पर बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको परस्त्री गमन या स्त्री गमन नहीं करना होता है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है साधना के दौरान। अच्छा। हाँ, आपको नहीं करना होता है किसी भी परिस्थिति में। अच्छा। और दूसरा नियम होता है कि आपको सात्विक आहार लेना होता है। अंडा, मांस, मछली, शराब, इन सब का सेवन नहीं करना होता है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है साधनाओं पर। अगर सर कोई तामसिक साधना कर रहा है उस व्यक्ति के लिए? तामसिक साधना हो चाहे सात्विक हो, साधना कोई भी हो, आपको भक्षण नहीं करना है, आपको अभज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है। आप शक्ति को अर्पित कर सकते हो। शराब आप शक्ति को दे रहे हो, मांस आप शक्ति को दे रहे हो, ना कि आपको स्वयं खाना है। अच्छा, स्वयं के लिए नहीं है। बिल्कुल, हम जो कह सकते हैं कि नीच योनि की कुछ साधनाएं होती हैं जिसमें आपको खा पी के साधना करना अनिवार्य है, वो अलग है। लेकिन 90% साधनाओं में ऐसा नहीं होता। तो सर, ये सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है या सिर्फ साधना? नहीं, केवल ये सारी चीज़ें आपको साधना के दौरान अप्लाई करनी होती हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अंडा, मांस, मछली या कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना जो आपको दिमाग को कंट्रोल करे। आपको पूर्ण साधना काल जमीन पर सोना होता है। जमीन का मतलब है जमीन पर आप बिस्तर लगा के अच्छा आराम से सो सकते हो। अच्छा। और पूरे साधना काल में आपको खासकर स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, किसी से भी गलत नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। जितना हो आपको साफ सुथरा रहना है, साफ कपड़े पहनने हैं, अपनी वाणी और आचरण से भी आपको कोई पाप नहीं करना है। खास करके आपको मन से भी दूषित कर्म ना हो। इसीलिए हम गुरु मंत्र का विधान देते हैं जो मानसिक किया जाता है, ताकि हर समय आपके मन में अगर गुरु मंत्र चल रहा है तो कोई भी दूषित विचार आपके मन में प्रवेश नहीं करेगा, जिससे आपकी साधना पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मन के विचारों का भी फर्क जी, पड़ता है। जैसे होता है ना कि गंदी केवल नजर नहीं होती है, वाणी भी गंदी होती है। बिल्कुल। ऐसे ही मन भी कभी गंदा होता है। नजर गंदी होती है, वो दिखती है, वाणी गंदी होती है, वो दुनिया सुनती है, लेकिन मन गंदा होता है, ये कोई नहीं सुनता है खुद के अलावा। तो जितना हो सके मन को भी शुद्ध रखना है आप। बिल्कुल। तो ये कुछ नियमों का पालन साधक करेगा तो साधना की सफलता की उम्मीद बढ़ जाती है। तो सर, आपकी इस जर्नी में आपने अपने किसी शिष्य को साधना सिखाई हो, उनके कोई एक्सपीरियंस, कोई आपका साधक साधना करते हुए डर गया हो, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ऐसे कई हैं। जैसे कि एक साधक को हमने जिन्न सिद्ध कराने के लिए साधना विधान दिया था। अच्छा। नए साधक थे वो, तो उन्होंने जो प्रोटेक्शन के हमने कवच किलन दिए थे वो तैयार नहीं किए थे, हालांकि हमने प्रोटेक्ट कर दिया था। उन्होंने वो साधना अपने खेत पे की, खुले में। अच्छा। तो जब वो साधना करने बैठे, रात्रि का समय था, 12 बजे से वो साधना शुरू होनी थी। उन्होंने घेरा लगाया, सुरक्षा घेरा लगाया, बैठा, सारा विधान किया। लगभग 2:30-3 बजे उनके सामने कम से कम 20-20 फीट के 15-20 लोग हथियार लेके, कोई भाला, कोई फरसा, कोई तलवार लिए, दूर से उनकी तरफ आते उन्हें दिखाई दिए। अच्छा। वो बंदा चीखे चिल्लाए। लेकिन हम अपने साधकों से कहते हैं यदि ऐसा कुछ हो तो आपको सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं जाना है। अच्छा। आप घेरे में बैठे रहिए, आप सुरक्षित हो। उसने वही पालन किया, वो आसन पर बैठा रहा। माला वाला सब छूट गई क्योंकि अब डर था। वो सारी 20-22 लोग जो आए थे वो उसके घेरे के चारों तरफ खड़े हो गए उन्हें डराने के लिए। अच्छा।
अब रात से सुबह हो गई, जैसे ही सुबह भोर होने के आई, लगभग 4:30-5 का टाइम, जैसे हम बोलते हैं ना गोधूली वेला शुरू होने वाली थी, तब वो ऑटोमेटिक सारी शक्तियाँ गायब हो गई। तब वो बंदा निकल के अपने घर पहुँचा है। तब उसने हमें सुबह जब कॉल किया तो सबसे पहले उस पर डांट पड़ी। अच्छा। कि जब ऐसा कुछ था आपने हमें उसी समय कॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि हम उस समय तक बैठे रहते हैं आपकी कॉल के इंतज़ार में, जब आप साधना कर रहे हो आप घर ना पहुंच जाओ सुरक्षित, यदि आप घर से बाहर साधना कर रहे हो तो। और ये फैसिलिटी हम अपने हर साधक को देते हैं कि यदि आप साधना कर रहे हो, रात्रि को कोई भी कंडीशन हो, आपको कैसा भी भय डर या कोई भी बात हो, आप एट ए टाइम हमें कॉल मिला सकते हो। अच्छा। और रिसीव होता है। ये भी एक गुरु की पहचान होती जी बिल्कुल, हम 24/7 अपने साधकों के लिए तैयार होते हैं। अच्छा। खासकर रात्रिकालीन। एक बार को दिन में हम अननोन नंबर ना उठाएं या रिप्लाई होने में लेट हो जाए, लेकिन रात को 8 बजे के बाद अननोन नंबर भी उठता है। अच्छा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग आजकल 3-3 नंबर इस्तेमाल करते हैं। हमें दिया कोई नंबर है, व्हाट्सएप किसी नंबर से चल रहा है, कॉलिंग कोई दूसरे नंबर से हो रही है, तो वहाँ हमें ध्यान रखना होता है। अच्छा। तो हम हर तरीके से अपने शिष्य को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये उसके लाइफ का एक बहुत डेंजर अनुभव था, जो सुबह उसने रोते हुए बताया कि गुरुदेव अब बताइए हमें करना क्या है। तब हमने बताया आज फिर जाओ, अब आज ऐसे ऐसे करना। तो अगले दिन भी वही सीन हुआ, लेकिन अगले दिन जो हमने बताया उस साधक ने वो अप्लाई किया, तो वहाँ से बाकी सारी चीज़ें हट गई, केवल एक शक्ति वहाँ खड़ी रह गई जिसकी वो साधना कर रहा था वो। तो उसके उसी समय वचन हो गए, सारी चीज़ हो गई, उससे साधना सफल हुई, वो सिद्ध हो गया। तो सर नेगेटिव एक्सपीरियंस तो आपने शेयर कर लिया, लेकिन सर क्या ऐसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी हैं आपके शिष्यों के जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते? जी बिल्कुल हैं। हमारे एक साधक थे रतलाम के, मैं नाम नहीं लूँगा इस समय, वो एक अघोर से दीक्षित हो गए हैं, किसी संप्रदाय से भी वो जुड़ चुके हैं। उन्होंने अप्सरा साधना की थी, तो उनके सामने शक्ति आना शुरू हो गई दूसरे दिन से शायद। हर दिन वो आती, एक नई डिमांड रखती, कभी कुछ खाने को, कभी अगले दिन वो देते। लेकिन अंतिम दिन जब वचन होने थे, उससे एक दिन पहले उन्होंने हमें अनुभव अपने शेयर किए, तो हमने कहा ये अप्सरा नहीं है। अच्छा, गलत साधना कर ली? हाँ। बोले गुरुदेव आप, मैंने कहा कुछ ना बैठो, बाकी हम देखते हैं। जब वो सारी चीज़ें हुई, वो शक्ति सामने आई, तो तुरंत जो वो साधक थे उनके इष्ट सामने आके खड़े हो गए, वो थे हनुमान जी। अच्छा। अब ये चीज़ एक्सपीरियंस करिए कि वो साधना अप्सरा की कर रहे थे, उस साधना के गलत होने से उसके इष्ट ने उसे दर्शन दे दिए। तो उसके लिए सौभाग्य की बात थी कि साक्षात्कार हनुमान जी का हो गया। हनुमान जी वहाँ आके खड़े हुए, उसने सबसे पहले तो हनुमान जी ने उस शक्ति को भगाया वहाँ से, और ऐसा उन्होंने बताया कि हनुमान जी ने उसमें गदा से प्रहार किए थे। अच्छा। और बोला एक गदा मेरे भी मारी थी कि जो हुआ है वो अपने गुरु को क्यों नहीं बताया टाइम पे। क्योंकि अगर वो पहले या दूसरे दिन से अपने अनुभव हमें बताते तो हम उस हिसाब से उन्हें गाइड करते, तो कहीं ना कहीं वो उन बातों को हजम कर गए। लेकिन ये एक पॉजिटिव था कि उन्हें इस साधना के बल पे अपने इष्ट के दर्शन हो गए, और आज वो एक सफल साधक है। उन्होंने एक संप्रदाय ज्वाइन कर रखा है, उस संप्रदाय में वो अच्छे पद पर हैं और तंत्र अच्छे से चला रहे हैं। आज सैकड़ों शिष्य हैं उनके, और वो आज भी हमारे टच में हैं बराबर। अच्छा। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके एक शिष्य ने साधना किसी और की और सिद्ध कोई और हुआ, तो सर ऐसा क्यों होता है? देखिए, 1000 में से कोई एक शक्ति ऐसी होती है। कभी कभी होता ये है, आपके घर में, आपके घर के आसपास कोई ऐसी प्रबल नेगेटिव एनर्जी निवास कर रही होती है जिसका आपको नहीं पता होता। अब आप एक साधक हो, आप साधना कर रहे हो, तो वो उस क्षेत्र में या उस जगह पर उस शक्ति को ना आने देकर खुद आ जाती है उसका रूप लेके। अच्छा। वो सैकड़ों में, हजारों में कोई एक केस होता है ऐसा, लेकिन उस केस के बाद में आज तक कभी ऐसा कोई केस आया नहीं कि साधना अप्सरा की हो रही हो और आ गई हो पिशाचनी। अच्छा। तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी, या तो हम ये कह सकते हैं मंत्र के बीज में कोई गड़बड़ हुई थी उनसे, या जो भी हुआ हो, क्योंकि सारा मंत्र विधान एक बीज पर निर्भर होता है। हर शक्ति का बीज अलग अलग होता है। अच्छा। जैसे क्लीम काली का, क्रीम कृष्णा का, हाँ, तो इस तरह मंत्रों में बीज जो लगते हैं वो अलग अलग लगते हैं। तो हो सकता है उनकी साधना में जो उन्होंने मंत्र बीजों का प्रयोग किया हो वो कोई ना कोई तामसिक मंत्र हो, बीज हो, जिस वजह से वो गड़बड़ हुई उनकी साधना में। लेकिन आज भी वो इस चीज़ का धन्यवाद करते हैं कि गुरुदेव आपकी बदौलत मुझे मेरे हनुमान जी के दर्शन हो गए, वो मेरे साथ हैं। तो सर शक्ति बिना मर्यादा के विनाश कैसे बन जाती है? आप इसका कोई उदाहरण देना चाहेंगे? हाँ, एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। काफ़ी पुरानी बात है, 2018-19 की। एक शिष्य को हमने शक्ति सिद्ध कराई थी। हमारे अनुरूप शिष्य ने वचन भी लिए शक्ति से। वो एक बड़ी शक्ति थी, बड़ी मतलब वो अपने पद में, अपने ओहदे में और अपनी योनि में वो सर्वोच्च थी। अब साधक के मन में लालच आया
उसने उससे मिलने वाले बेनिफिट हमसे छुपाए। अच्छा। जब धीरे धीरे वो हमसे बिल्कुल कट गए, वो साधक कट गया। अब जब शक्ति को पता चल गया कि ये अपने गुरु का ही नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा, तो शक्ति ने अपनी जो फाउंडेशन थी, तो वचन थे, वो तोड़ना शुरू किया। शक्ति ने भी तोड़ने स्टार्ट कर हाँ, दिए। क्योंकि जब उसने अपने गुरु के, जो एक शिष्य और गुरु के परंपरा में, जो गुरु शिष्य परंपरा में जो दीक्षा होती है, उसमें कुछ वचन होते हैं। बिल्कुल। हम वचन करवाते हैं, संकल्प उठवाते हैं। तो जब एक साधक अपने गुरु के प्रति उठाए गए अपने संकल्प को तोड़ देता है, तो शक्ति ये देखती है, जब ये अपने गुरु का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल। अब होता क्या है, कोई भी शक्ति आपके बंधन में बंधना नहीं चाहती है। वो तो गुरु डंडा लेके ऊपर होता है ना, तो उसे झुकना पड़ता है आपके आगे। अब वहाँ आपने गुरु को साइड कर दिया, उस शिष्य ने अपने गुरु को हमें साइड कर दिया। अब वो शक्ति को ये बात पता चली, तो शक्ति ने अपने बंधन तोड़े, अपने वचन तोड़े, और धीरे धीरे वो उस लड़के पर कंट्रोल करने लगी। अब तक वो साधक उस शक्ति को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो शक्ति उस पर कंट्रोल जमाने लगी। अच्छा। उसे जो डिमांड करनी होती वो उससे वो करवाती, अच्छा। चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। वश में कर लिया उसे। हाँ, पूरा कंट्रोल वो कर रही थी हर चीज़ से। धीरे धीरे उसे अंदर ही अंदर हेल्थ इशू भी बनना शुरू हो गए, उसकी फैमिली में काय कलेश शुरू हो गए। और ये सारे काम कौन कर रहा था, वो शक्ति। वो शक्ति। लेकिन अब तक उसने हमें कुछ नहीं बताया। अच्छा, इतना होने के इवन हमारे कॉल भी उठाना बंद कर दिए उसने। तो शक्ति अपने बंधन तोड़ के उस पर हावी होना शुरू हो गई। उसे हेल्थ इशू दे दिए, कुछ अच्छे लेवल के दिए हेल्थ इशू। अच्छा। हाँ, मेजर वाले। मेजर वाले, जिसका ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलेगा। अच्छा। अब जब उसने रंक से राजा बनाया था उसे, अब उसने वापस राजा से उसे रंक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा। अंत में ये हुआ, किसी और शिष्य के जरिए हम तक खबर आई कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तब हमने कहा भाई वो तो इतने सालों से हमारे संपर्क में है ही नहीं, जब से हमने उसे सिद्धि कराई उसके बाद से वो गायब है। तब वो हमारे पास वापस आते हैं, तब वो सारी चीज़ें हम ठीक तो तुरंत में नहीं होती हैं, लेकिन उस शक्ति का विसर्जन करवाया हमने। वो शक्ति फिर ने उसे मुक्त किया, दोनों के वचन मुक्त हुए दोनों। तब जाके उस शक्ति से उसका पीछा छूटा, वापस उसने अपने हमारे पैर पकड़ के गलती क्षमा मांगी, जो भी होता है वो किया। उसके बाद धीरे धीरे उसकी लाइन क्लियर होना शुरू हुई, लेकिन आज वो तंत्र में नहीं है। उसने छोड़ दिया, क्योंकि उस शक्ति ने उसे उस लायक छोड़ा ही नहीं कि वो तंत्र कर पाए। तो यहाँ पर हम इस केस से ये समझेंगे कि शक्ति अपनी मर्यादा खोती है, लेकिन उसके लिए परिस्थिति आप तैयार करते हो। साधक नहीं तो परिस्थिति ये तैयार की कि अपने गुरु को साइड कर दिया। जबकि होता यह है, जब आपको सिद्धि मिले उसके बाद गुरु गाइड करेगा कि इससे काम कैसे लेना है। एक अच्छी सिद्धि को चलाने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, और साधक कभी कभी शक्ति के वेग में अपना विवेक खो देता है, मतलब बुद्धि विवेक खो देता है, और सबसे पहले गुरु को साइड करता है। तो यहाँ शक्ति ने अपनी मर्यादा तोड़ी। अगर सर कोई साधक तंत्र करते करते गलत दिशा में चला गया हो, या उससे गलत गुरु ने कुछ गलत गाइड कर दिया हो, तो सर ऐसे में वो साधक क्या वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ सकता है? अगर आ सकता है तो कैसे सर? बिल्कुल आ सकता है। बस इसके लिए एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि उसे इस चीज़ का पता चल जाए कि वो गलत दिशा में जा रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, इंसान गलत दिशा में जाता है लेकिन उसे खुद पता नहीं चलता है। लोग उसे समझाते हैं कि ये गलत है, ये कर्म मत करो, ये गलत है, लेकिन वो नहीं देखता। यदि आपको स्वयं बोध हो गया कि मैं ये काम कर रहा हूँ ये गलत है, तो आप उसे सुधार के उस काम को ठीक कर सकते हो। अब होता ये, आपने किसी गलत गुरु के, ऑनलाइन गुरु के माध्यम से कोई साधना की, उसके दुष्परिणाम हुए और आपको पता चल रहा है कि इस वजह से हो रहा है, तो आप तुरंत किसी योग्य गुरु का शरण लीजिए। वही आपको उस चीज़ से बाहर निकालेगा। तो लाइफ आपको मौका देती है चीज़ों को ठीक करने के लिए। निर्भर ये करता है आप उसे कितना निमंत्रण स्वीकार करते हो उसका, कि मैं तैयार हूँ ठीक करने के लिए। लेकिन आजकल लोग ऐसा नहीं कर पाते। और सर अगर गुरु ही गलत हो फिर? तो गुरु का त्याग किया जाता है ना। अगर गुरु गलत है, आप देख रहे हो और देखकर भी आँख मूंद कर गुरु के गलत कृत्य में सहयोग कर रहे हो, तो आप भी गलत हो। लेकिन यदि आपको पता है आपका गुरु गलत कर रहा है, आपको उसका परित्याग कर देना चाहिए। और ऐसे गुरु का परित्याग करने में कोई दोष नहीं लगता, कोई गुरु दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। और आप उस गुरु का परित्याग कीजिए और फिर कोई नया गुरु ढूंढिए जो आपकी उन चीज़ों में सुधार कर सके जो उसने खराब की हैं। अच्छा जी। तो सर गुरु का त्याग करने का भी कोई प्रोसेस होता है, या फिर नॉर्मली हम चाहें उसे छोड़ सकते हैं? हाँ, हर परंपरा में अलग अलग प्रक्रिया दी गई हैं। अच्छा। तो ऐसे ही हर परंपरा का अलग अलग होता है। यदि कोई हमारे पास आता है, वो बोलता है गुरुजी मेरे एक गुरु थे लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, उन्होंने ऐसा काम किया था, इस वजह से मेरे मन में से उनका भाव खत्म हो गया,
तो हम उसका विसर्जन करवाते हैं, तो छोटा सा प्रोसेस होता है। हाँ, वो विसर्जन वहीं के वहीं हो जाता है, तो वो अपने गुरु के पुराने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, वचनों से मुक्त हो जाते हैं। तो सर, अब जाते जाते हमारी ऑडियंस को और हमारे उन नए साधकों को जो नए नए तंत्र में आना चाहते हैं, उनको क्या सीख देना चाहेंगे कि कैसे वो अपने गुरु का सही चुनाव करें? तो वो सारी चीज़ें आपको, जब आप गुरु धारण करने जा रहे हो, आपको उन नियमों को पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप कभी भी ऑनलाइन दीक्षा ना लें। अच्छा। कुछ विषम परिस्थितियां हों आप ले सकते हो, लेकिन बाद में आपको भौतिकली फिजिकली आके अपने गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो आपको घर से निकलना होगा, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको निकलना होगा। बिल्कुल सर। और दूसरी बात है, आपको अपने पूर्ण बुद्धि विवेक के साथ में गुरु धारण करना चाहिए, ये देखते हुए कि वो आपके लिए सही है या नहीं। जरूरी नहीं है आप किसी एक गुरु के पास गए उसी के बंध के रह जाओ, नहीं, आप तलाश में निकलो तो तलाश करो। अच्छा। उसकी योग्यता देखो कि उसकी योग्यता क्या है। अगर वो आपके उस योग्यता के पैमाने पर खरा उतर रहा है तो आप उसे गुरु बनाइए, फिर उसके सानिध्य में आप कुछ भी कीजिए, वो आपको फलित होगा ही होगा। धन्यवाद सर, आज आप यहाँ पर आए और हमें तंत्र में गुरु की क्या भूमिका होती है, एक गुरु शिष्य के क्या संबंध होते हैं, उन्हें कैसे तंत्र सीखना चाहिए, इन सब के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया। आशा करती हूँ हमारी ऑडियंस को भी तंत्र के बारे में और गुरु शिष्य के संबंधों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और तंत्र के बारे में कुछ सीखने को मिला हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद सर।